guys, a warm welcome to all of you on YouTube channel of Super Grants. आज का जो वीडियो है guys, that is on DUZ preparation. कई सारे स्टूडेंट्स 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे आप में से, राइट, जिन्होंने टर्म वन दे दिया होगा, है ना। उसके बाद थोड़ी सी मस्ती भी कर ली होगी, घूम के भी आ गए होंगे, राइट, इधर उधर आसपास, राइट। और उसके बाद जनवरी से अब कमर कस ली है कि भाई टर्म टू होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स भी होंगे, देर सवेर, है ना, डिपेंड ऑन ओमिक्रॉन एंड ऑल, बट होंगे तो सही। तो क्यों ना अब हम तैयारी चालू कर लें, क्योंकि अब जनवरी ऐसा पीरियड है कि जब थोड़ा सा हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जैसे टर्म टू की डेट्स आएंगी और टर्म टू की डेट्स और पास होते जाएंगी, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, उतने ज्यादा टाइम तब नहीं दे पाएंगे, अभी दे सकते हैं, करेक्ट। सो अगर आपका सपना डीयूजेट क्रैक करना है अच्छे मार्क्स से, और आप एडमिशन चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के लिए, एंड फॉर द कोर्सेज लाइक BMS courses, BFIA courses, right? So BBE courses, right? So हट के जो courses होते हैं sort of, right, मैनेजमेंट फील्ड के अंदर, और आपने सोचा DU से ही पढ़ना है, right? कई बार ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा गया है कि DU colleges are their dream, all right, and they take DU colleges above, even IPM at Indore, I am Indore and all, right? So ऐसा भी देखा गया है, करेक्ट। सो उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही काम का है, right? So keep with me, right? Keep watching this video till the end. You'll get a lot of tips how to prepare, and along with 12 board exam preparation, how can we prepare for DUZ, right? So let's start. Guys, कई सारे मामलों में DUZ बिल्कुल ही अलग स्टैंड करता है। अगर हम एग्जाम की बात करें, कंपेयर करें इसको बाकी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जो 12th के बाद स्टूडेंट देते हैं फॉर द एंट्रेंस ऑफ BCom और BBA और IPM, उससे कंपेयर करें, उन एग्जाम से कंपेयर करें, तो DUZ बिल्कुल अलग है। इट इज डिफरेंट गाइस। इन व्हाट टर्म्स, लेट अस सी। जैसे कि आपको एक राइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर सर्कल चीज दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे हमने सबको बाकी सारे एग्जाम्स को रखे हैं जो आप लोग शायद अपीयर करें, राइट। एंड लाइक ऊपर से नीचे अगर आप चल रहे हो तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, राइट। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आईपीमेट इंदौर आप टफ लेवल, टफ कैटेगरी में बोल सकते हैं। उसके बाद एनपेट का लेवल होता है, क्वेश्चन की क्वालिटी की बात करें इन दैट केस, राइट। देन रोहतक कम्स, एंड फाइनली उसके बाद जिपमेट या CUET, दैट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इनका लेवल लगभग लगभग सेम रहता है। ये टॉप टू बॉटम अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। LOD, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। बट DUZ कहीं पे भी यहाँ पे हम लोग नहीं रखते हैं। DUZ को हम लोग बिल्कुल ही अलग सर्कल में रखते हैं, बिकॉज उसका फॉर्मेट ही अलग है। उसकी आप लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है कुछ और ही है, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हो सकता है इसमें से कुछ पोर्शन पूछा जाए, बट ओवरऑल अगर आप फॉर्मेट देखो तो आपसे कुछ अलग उम्मीद कर रहा है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज इट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स, लेट अस सी। क्या क्या चीजें हैं DUZ में। फुल फॉर्म जैसे आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, क्लियर। And it is exclusively for few exclusive courses which I already told you, right? कैसे अलग है। एक एग्जाम है, 1100 सीटें हैं, टॉप लाइक काफी सारे कॉलेजेस में आप ले सकते हैं, बट जो टॉप टॉप के 4-5 कॉलेजेस होते हैं उसमें रहता है सबकी इच्छा जाने की कि हमारा उन टॉप 4-5 कॉलेज में हो जाए, इंक्लूडिंग शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, CBS भी कई बार बोलते हैं। सो पीपल रियली वांट टू गेट इनटू दैट कॉलेज। उसके लिए आपको टॉप रैंक्स लानी पड़ती हैं, राइट। उसके बाद कंपटीशन तो तगड़ा है ही अगर टॉप कॉलेज में आपको जाना है DUZ के थ्रू, राइट। उसके बाद एक चीज अलग है, DUZ को अलग बनाती है बाकी एग्जाम से, दैट इज इस साल और पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, दैट वाज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। स्टूडेंट वाज नॉट हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ पैटर्न एंड फॉर्मेट, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैथ्स के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आ गए, फिर उसके बाद DI के आ गए, फिर लॉजिक के आ गए, GK आ गया, फिर मैथ्स और आ गया, तो बीच बीच में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और यू मे फाइंड इट द सेक्शन क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, राइट। एंड नॉट इवन दैट, बच्चे जब ये कहते हैं कि सर लॉजिकल रीजनिंग का एक सेट था जिसमें 3-4 क्वेश्चन जुड़े हुए थे, लॉजिकल रीजनिंग का सेट है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसी सेट का, वो कहीं 30 क्वेश्चंस के बाद आ गया। तो ऐसा अगर जब होगा तो आपका डेफिनेट टाइम वेस्ट तो होना ही है। या सो क्वाइट स्टूडेंट्स वर क्वाइट नॉट हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। दिस ईयर इनफैक्ट 2021 DUZ की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही था, 2020 में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, राइट। सो स्टूडेंट्स नॉट क्वाइट क्वाइट हैप्पी विद दैट, राइट। हालांकि कोई सेक्शन टाइम लिमिट नहीं है, बट 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन हैं, राइट। सो यू टू बी डूइंग गुड ओवरऑल, ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, राइट।
और इसमें कोई आपके मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ आपकी रैंक्स आती है, एआईआरस आती है, एंड एआईआरस आती हैं। आपको आपको स्कोर नहीं पता चलता कि आपने कितना स्कोर किया है। रीजन, और उनका जो एआईआर वो देते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सम वेटेज ऑफ डीयूजेट मार्क्स, एंड अलॉन्ग विद इट 11th 10th एंड 12th के जो आपके मार्क्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं, उसका भी सर्टेन वेटेज होता है। दोनों को वेटेज के हिसाब से फिर वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद वो फाइनल रैंक आपको डिस्क्लोज करता है। सो यू डू नॉट गेट द मार्क्स कितने आए हैं। तो कट ऑफ बोलना थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है कि कट ऑफ ये रहता है इतने मार्क्स का, राइट। डेफिनेटली एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है 100 क्वेश्चन से, तो टोटल 400 में से रहता है। सो एक टेंटेटिव आइडिया बताएं तो एक लगभग, बिकॉज दे हैव नॉट डिस्क्लोज, बट हाँ 250 नंबर, 200 250 के ऊपर अगर आप हो तो यू गॉट अ गुड गुड चांस। अगर हम 21 डिजिट की बात करें तो 250 के ऊपर जिसके भी आएंगे, डेफिनेटली ही मस्ट हैव मैनेज्ड वेल इन शहीद सुखदेव दिस ईयर। अगर 10 12 भी उसका काफी अच्छा है तो ठीक है, एंड देयर इज नो इंटरव्यू, डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है ना। Guys, that is how this DUET exam is different, right? Different in terms of content also. उसका जो content होता है, पैटर्न तो मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शंस के जो क्वेश्चंस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली होता है, वो तो है, बट उसका जो कंटेंट है ना, वो भी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है, दैट मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेक्शन, वो इक्वल भी नहीं है। जैसा कि नॉर्मली इनमें आप देखते हो तो 40 40 40 मोर और लेस इक्वल रहता है, बट यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग था। सो आगे की स्लाइड्स में वो देखेंगे कैसे इस साल वो भी अलग था। विल सी दैट। ओके, चलो आगे चलते हैं। व्हाट नेक्स्ट? अगर आपको डीजेट निकालना है, क्रैक करना है 22 में, आप 12वीं के बच्चे हैं या 11वीं के हैं, आप 23 में लिखना चाह रहे हैं, बट दिस वीडियो इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स फॉर राइट नाउ इन 12th, उनकी हम लोग हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड इस वीडियो से उनको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई फोकस कहाँ करना है, ताकि हम डीजेट निकाल पाए। एक चीज थोड़ी सी रिलैक्सिंग हो सकती है कि डीजेट नॉर्मली जो सीजन होता है, मतलब 12th बोर्ड खत्म हुए, लेट से अप्रैल में खत्म होते हैं, उसके बाद एक महीने के बाद लगभग सारे एग्जाम्स की डेट आ जाती है, सारे एग्जाम्स स्टूडेंट देने लगता है। ऑलमोस्ट हर वीक में कोई ना कोई एग्जाम होता है, बट ड्यूजेट नॉर्मल सिनेरियो में भी ड्यूजेट जून में हुआ करता था। नॉर्मल सिनेरियो में जब कोई कोविड का सीन ही नहीं था, उस टाइम भी जून में हुआ करते थे ड्यूजेट की परीक्षा, राइट। सो मैं जब बोल रहा हूँ नॉर्मल सिनेरियो में जून में होता था, सो कोविड सिचुएशन, ओमिक्रॉन, लॉकडाउन एंड एवरीथिंग स्टफ, सो चांसेस हैं कि भाई थोड़े से और डिले हो जाए। नहीं भी होता है तो जून में होगा, आई एम सेइंग नॉर्मल सिनेरियो। तो अब आज से भी मान ले तो हमारे पास कम से कम 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, राइट। अगर हम एक महीना हम हटा भी देते हैं अपने टर्म 2 के लिए, तो भी हमारे पास 5 महीने आराम से हैं। और 5 मंथ्स आर गुड इनफ टाइम गाइस टू क्रैक दिस एग्जाम, है ना, बशर्ते वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स ड्यूजेट, बिकॉज इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बाकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी अलग होती है। क्लियर एंड डिफरेंट तो है वो, ठीक है, जो आपसे उम्मीद करता है। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर गाइस। नंबर 1, यू हैव टू बी अ मैथ्स प्रो। अगर आप मैथ्स से डरते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, ठीक है। एंड देयर मेनी रीजंस अबाउट इट। सो आप मैथ्स में प्रो हैं, चैंपियन है, मजा आता है आपको मैथ्स करने में, एंड स्मूथ फ्लो रहता है आपका। हायर मैथ्स से आपको कोई डर नहीं लगता है, इवन आपको हायर मैथ्स आसान लगती है एज कम्पेयर टू एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड समझते हो ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क एंड टाइम, उससे आपको अच्छा लगता है हायर मैथ्स 11th 12th में जो आप शायद पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो तो ये एग्जाम आपके लिए है ना। रीजन आप देख सकते हैं, मैक्सिमम वेटेज मैं आपको बता रहा हूँ 2021 डिविजन का एक फॉर्मेट ब्रेकअप मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो मैक्सिमम वेटेज मैथ सेक्शन का था डिविजन 2021 में, ठीक है। इट वॉज 40%। 100 क्वेश्चन में से करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 40%, एग्जैक्टली आप काउंट करो तो 43 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम मोटा मोटा मान के चलेंगे 40% वेटेज मैथ्स का था। 40%, 4 सेक्शंस होते हैं सो कॉल्ड, है ना। मैथ्स भी आता है, इंग्लिश भी आता है, लॉजिक भी आता है, और जीके भी आता है, करंट अफेयर्स एंड ऑल, ठीक है। सो 40% वेटेज, तो आपको मैथ्स तो प्रो होना ही पड़ेगा। मैथ्स में अगर आप वीक हो, 40% से ही आप, मतलब आपको पसंद नहीं है मैथ्स, तो आप कैसे कट ऑफ निकाल पाओगे? थिंक अबाउट इट, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी गुड हियर गाइस, मैथ्स प्रो रहना पड़ेगा आपको, बनना पड़ेगा, राइट। अगला, हम मैथ्स को भी फर्दर ब्रेक डाउन करें तो इस साल तो हद ही हो गई थी, बिकॉज हम लोग नॉर्मली पढ़ाते हैं, एप्टीट्यूड भी पढ़ाते हैं डीयूजेट के लिए, और हायर मैथ्स भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, राइट। बट इस बार हद हो गई कि भाई एक तो 43 क्वेश्चंस है ना, लगभग 40%, 43 क्वेश्चंस, 90% वेटेज हायर मैथ्स का। अब हायर मैथ्स में क्या, जो स्टूडेंट 11th में और 12th में स्कूल का सिलेबस जो कर रहा होता है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। विल टॉक अबाउट ऑल द टॉपिक्स
दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट कम्स इन टीचर। बट ध्यान रखो, हायर मैथ्स मतलब 11th 12th के सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। वो 90% था गाइज। सो किसके लिए बेनिफिशियल है? जो 11th 12th की मैथ्स बहुत तसल्ली से कर रहा है, इत्मीनान से कर रहा है, सॉलिड कर रहा है, उसके लिए तो आधा से ज्यादा काम हुआ ही हुआ है ना। 11th 12th की मैथ्स अगर आपकी सॉलिड है तो ड्यूजेट आप फोड़ सकते हो भाई, पहली बात। राइट। एप्टीट्यूड मतलब 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक जो भी हमने बेसिक मैथ्स की थी, राइट, मैंने वही टॉपिक्स मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड ऑल द स्टफ, SICI, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये सब एप्टीट्यूड के सिर्फ 10% क्वेश्चन थे। मतलब 4 या 5 आउट ऑफ 43। इस साल की बात कर रहा हूँ। पिछले साल की बात करोगे तो थोड़े से और ज्यादा थे, करीब 10 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड के। ठीक है, मतलब 37 के आसपास क्वेश्चन पूछे थे लास्ट टू लास्ट ईयर। एंड 37 में से 10 क्वेश्चन के आसपास आप एप्टीट्यूड मान लो, बाकी 27 क्वेश्चन हायर मैथ्स के थे, है ना, 2020 में। क्लियर? सो आप समझ सकते हो, मैथ्स प्रो होना है, मजा आता है मैथ्स में। और आपको आपने सोचा है BFI में जाना है, BFI एक कोर्स करना है, शहीद सुखदेव में ही जाना है, राइट। सो व्हाट इज द की? की इज यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट गाइस, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। है ना, आपके अंदर क्वेरी हो सकती है कि सर जो मैथ्स का लेवल होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन, टॉपिक तो हम कर ही रहे हैं 11th 12th में, बट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है एग्जाम का, वो क्या होता है? इस साल अच्छे बच्चों ने भी कहा था कि सर लेवल थोड़ा सा ऊपर था। CBSE बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लिशेड होते हैं, वो प्रैक्टिस से या स्कूल में जो हमको प्रैक्टिस एग्जाम्स करवाते हैं, प्रैक्टिस मॉक्स करवाते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा लेवल ऊपर था। इट वॉज बिट टफ, ऐसा नहीं कि वो स्मूथली चीज बन रही। लास्ट टू लास्ट ईयर इट वॉज मैनेजेबल, इट वॉज लाइक, अगर आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से की है, CBSE की NCERT बुक्स आपने थॉरोली की है, तो 2020 में चीजें बन गई थी। बट इस बार थोड़ा सा लेवल ऊपर था, थोड़ा सा ऊपर था, है ना, क्वेश्चंस का। सो विल टॉक अबाउट कि कैसे उसकी भी तैयारी करनी है। LOD अगर ऊपर है हायर मैथ्स का तो भी कैसे करना है, विल टॉक अबाउट इट, राइट। सो अभी आप इसको समझ लीजिएगा। वेटेज हाईएस्ट था, ठीक है, इस साल। और उसमें भी हायर मैथ्स का क्वेश्चंस काफी सारे थे, राइट। और प्रैक्टिस इज द की, है ना। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। मैथ्स यू नीड टू बी प्रो गाइस। नाउ गाइस, स्टूडेंट का बहुत सा कंसर्न रहता है कि सर एग्जैक्टली ड्यूजेट के टॉपिक्स थोड़ा सा बता दें आप। सो ड्यूजेट 11th और 12th में जो भी आप पढ़ते हैं हायर मैथ्स के अंदर, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछता है। सो आपको थॉरली करना है पूरा 11th 12th का मैथ्स, थॉरली करना है। आप ये मत सोचो कि क्या करें और क्या छोड़ें, ठीक है। कैसे करना है विल टॉक इन द लेटर स्लाइड। बट अभी हम बात करते हैं ड्यूजेट में हायर मैथ्स जो कि 90% था इस साल, पूछा गया तो किस टॉपिक से आता है। आप ही के सिलेबस को मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइज। 12th में जो आप अभी 12th में हैं जो भी स्टूडेंट्स, उन्होंने डेफिनेटली टर्म 1 के लिए कुछ पढ़ा होगा, टर्म 2 के लिए कुछ पढ़ रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे। तो यही सारे टॉपिक्स, रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, फंक्शन के ऊपर हैं, एलजेब्रा के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं, सारी चीजें हैं, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, कैलकुलस, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दो या तीन या एक, 1 2 3, इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दैट। टोटल 43 क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूं मैं, राइट। 11th में से क्या आया था? 11th में जो भी आपके टॉपिक्स थे, आपने पढ़े थे लास्ट ईयर, वही सारे में से टॉपिक्स आए थे। इट वाज सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शन, कैलकुलस, राइट, डेरिवेटिव एंड एवरीथिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, सारी की सारी चीजें जो भी आपने पढ़ी हैं और जब पढ़ रहे हो, उन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इस साल। हर साल ही आता है इनफैक्ट, राइट। हायर मैथ्स का वेटेज काफी ज्यादा रहता है उस सेक्शन के अंदर, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के हाई है, फिर उसके अंदर भी देखो तो 90%, अगर 85 to 90% अगर हायर मैथ्स आ रहा है तो डरने की बात ही क्या, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं। ओनली थिंग इज आपने कितने सिंसियरली 11th 12th की मैथ्स लगाई है और प्रैक्टिस की है ना। और इफ यू रियली लव हायर मैथ्स तो ड्यूट इज द एग्जाम फॉर यू गाइस। सो आगे चलते हैं, सारे सब्जेक्ट की हमें बात करनी है गाइस। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैथ्स के चैंपियन हैं और हम लोग बिल्कुल ही पढ़ नहीं रहे इंग्लिश के लिए। जैसा कि होता है ना, IIT JEE की हम तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी तो ऐसे, इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो देख लेंगे लास्ट में यार, रटना ही तो है सॉर्ट, वो टर्म 2 वगैरह में चल जाएगा, है ना। वहां पे टीचर्स वगैरह भी हेल्प करती है, नोट्स हैं पढ़ लो इसमें से, लिटरेचर एंड एवरीथिंग, वहां हो जाता है। बट यहाँ तो एग्जाम में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो नहीं होनी चाहिए। सो यू शुड कीप एन आई ऑन लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश पैरेलली। 12th की तैयारी के साथ साथ आपको ये चीज पैरेलली करनी पड़ेगी बॉस, है ना। आप मैथ्स में सुपर डुपर है, बट इसके बिना, दोनों सेक्शंस के बिना आप
ओवरऑल कट ऑफ मीट कर नहीं पाओगे, है ना? आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? आई एम सेइंग कि आप इसमें अगर वीक रह गए, प्रैक्टिस नहीं की, और आप आखिरी के कुछ दिन पे ही डिपेंडेंट हो कि यार टर्न टू पहले कर लें, और उसके बाद जो टाइम होगा उसमें हम लोग इंग्लिश और लॉजिक जीरो से उठाएंगे और फिर उसको ले जाएंगे, है ना, अच्छा करेंगे। तो उस चक्कर में आप मत रहिएगा। आपको अभी से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कहीं से भी, ताकि इंग्लिश और लॉजिक पैरेलली आप ले चलो। सोच के देखो कि जब 40 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 40 क्वेश्चन आते हैं, आपने सारे सही कर दिए, राइट, तो भी कितना नंबर ले रहे हो? 160। 40 इंटू 4 इज 160। कोई गलत नहीं हुआ, आप कुछ भी गलत नहीं हुआ। सो 160। अभी मैं 250 नंबर की बात कर रहा हूँ आपसे। 250 के ऊपर 260 के आसपास आप मार्क्स ला रहे हो, तो टेंशन नहीं है ना? लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर का टफ होगा तो 250 के आसपास, और इजी चला गया तो 300 के आसपास, 300 मार्क्स। तो 250 300 एक आप रेंज लेके चले। आपका एक जब आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ड्यूजेट की, राइट, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई व्हाट शुड बी द मार्क्स दैट आई शुड एम फॉर। सो अगर 40 जो कि एक टफ टास्क है, राइट, और कोई टाइम लिमिट नहीं है सेक्शंस को करने की, ठीक है, आपके पास पूरे 2 घंटे हैं, आप कोई से भी सेक्शन उठा सकते हो, कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट 40 के 40 सही हो गए तो भी 160 मार्क्स है गाइस, है ना? तो ये तो हो नहीं सकता कि हमारा कट ऑफ निकल जाए बिना लॉजिक और इंग्लिश के। सो पैरेलली अभी से आज जिस भी दिन आप वीडियो ये वीडियो आप चेकआउट कर रहे हो, उसके बाद आप देखो, पूरा प्लान करो। आई टॉक अबाउट लास्ट लास्ट वीडियो, लास्ट स्लाइड आई टॉक अबाउट, है ना, कि हाउ शुड यू प्लान योर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सो दैट ड्यूजेट आप निकले ही निकले। इस साल भी हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ड्यूजेट में निकले हैं, एंड वी आर सो ग्लैड। फैंटास्टिक रिजल्ट गाइस, है ना? 8 students approximately converted, got no admission into SSCBS. Huge, under different categories obviously, but amazing results, fantastic results. On that basis I can say उनके जो feedbacks थे, right, वो सारे आपसे शेयर किए जा रहे हैं। So इनको मिस नहीं करना है, लॉजिक और इंग्लिश को पैरेलली करने जाना है गाइस, है ना? सो आप पूछेंगे सर कितने क्वेश्चन थे? ड्यूजेट की बात करें, किस इस साल जो हुआ था, आई थिंक सितंबर एंड 24-25 सितंबर के आसपास हुआ था पेपर, है ना? 25 सितंबर 26 सितंबर ऐसी डेट थी। एंड इंग्लिश में 22 क्वेश्चन थे, लॉजिक में 24 क्वेश्चन थे, राइट, एंड बोथ सेक्शन आर क्रूशियल। आई जस्ट टोल्ड यू, उसके बिना आप कैसे 250 पौने 300 के आसपास का फिगर आंकड़ा छू पाओगे? मुश्किल है ना? ठीक है, सो पैरेलली लेके चलना है गाइस, इट इज क्रूशियल, इंग्लिश एंड लॉजिक। चौथा सेक्शन, अब कहते जरूर सेक्शन है ड्यूजेट में, बट वो सब जम्बल्ड होते हैं क्वेश्चंस, कभी ये आ गया कभी ये आ गया, तो इसलिए मैं बोल जरूर रहा सेक्शन, क्योंकि सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, बट ऐसे अलग से सेक्शंस 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जैसे ऊपर नॉर्मली होता है ना, टैब्स रहते हैं, मैथ सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, ऐसा नहीं रहता है। ड्यूजेट इज डिफरेंट इन दैट वे ऑल्सो। ठीक है, पेपर चालू हुआ 1 2 3 4 तो चल रहा है वो 100 तक, ठीक है, बट फिर भी सेक्शन के क्वेश्चंस अलग है तो बोलना पड़ेगा सेक्शन, ठीक है। सो गाइज, टॉपिक इंग्लिश और लॉजिक के, है ना, लेट अस टॉक अबाउट इट। बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट को पता रहे कि ड्यूजेट में आता क्या है, सो दैट हम लोग जैन फैब में भी अगर कुछ पढ़ रहे हैं लॉजिक में और इंग्लिश में, तो एग्जैक्टली क्या पढ़े ताकि ड्यूजेट निकले, है ना? यू गॉट इनफ ऑफ टाइम। द ओनली थिंग इज यू नीड टू बी फोकस्ड कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि आपके पास वैसे ही कम टाइम है। बोर्ड एग्जाम्स अगर आपके पास 2-3 महीने बाद आने वाले हैं, तो राइट, यू गॉट लेस टाइम। तो लेस टाइम में यू नो बी स्मार्ट इनफ गाइस कि पढ़ना क्या है। ड्यूजेट की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो गाइस, इंग्लिश यू कैन सी, पता होंगी आपको चीजें डेफिनेटली, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं एग्जाम की आप तैयारी जरूर कर रहे हैं। एप्टीट्यूड जैसे हम कहते हैं, तो एप्टीट्यूड की जो आप तैयारी करते हो इंग्लिश में, ये वही सारी चीजें। एक दो चीजें ऐसी आ सकती है जो एक्सक्लूसिवली ड्यूजेट में आ रही है, बाकियों में नहीं आती होंगी, कुछ हो सकता है, बट मोर लेस इट्स सेम थिंग, राइट? अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी भी नहीं की है तैयारी तो भी अभी लेट नहीं हो। जो चीज आती है वो आराम से आप बना सकते हो, कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? सो इट इज व्हाट, वोकैबुलरी, इडियम्स, स्पेलिंग चेक, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैसेज दिए रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उस क्वेश्चन को आप पैसेज में से ढूंढिए, आंसर मार्क कीजिए। डिफिकल्ट नहीं होता है, जस्ट दैट यू नीड टू हैव स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, है ना? रिपोर्टेड स्पीच, कोई बंदे ने कोई इंसिडेंट देखा, वो रिपोर्ट कर रहा है, तो रिपोर्ट में ग्रामर भी आ गया, सारी चीजें। रिपोर्टेड स्पीच वो कैसे बोलेगा, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कौन से वर्ड्स बेस्ट फिटेड होते हैं वो आपको बताने रहते हैं, पैराजम्बल्स। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यूजुअली कम्स इन DUjet, ठीक है? तो आपको लगता है कि इसमें से कोई भी चीज ऐसी बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल बाउंसर है? नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल, राइट, इन कमिंग डेज, इजंट इट? लॉजिकल रीजनिंग में चलते हैं कि क्या DUjet पूछता है। So it is coding, decoding, number series, alphabetical series, order and sequences, visual reasoning, syllogism, odd one out. These are the topics that you guys need to focus. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, 24-22
है ना, और वो प्रैक्टिस है, आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अभी हम डीएड को कैसे अटेम्प्ट करते हैं उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, दैट इज द फोकस। बट ये टॉपिक्स आपको पता रहेंगे तो आप फोकस होके प्रिपेयर कर पाएंगे इन टॉपिक्स के लिए, राइट। चौथा टॉपिक, चौथा सेक्शन, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज द फोर्थ सेक्शन, और क्यों अगर सबसे कम वेटेज भी है जीके, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस का सबसे कम वेटेज भी है, इवन लाइक व्हाट इट इज, व्हाट 11 क्वेश्चंस वो आस्क्ड 2021, ओनली 11, राइट। बट जिस बच्चे का फोर्टे रहा है या इंटरेस्ट रहा है जीके करंट अफेयर्स के लिए, तो उसको वो तो बोनस है, बोनस है। जो न्यूज़पेपर रीड करता आया है 6 क्लास से, टीचर ने बोल दिया, डैडी ने बोल दिया, भैया ने बोला कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ा कर, बस कुछ कर मत कर, आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया कर। सो जिस बच्चे के अंदर ये हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की, उसको तो शायद कुछ अलग से पढ़ना भी नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर गाइस। एक साल का, लास्ट 1 ईयर का जो भी हुआ है, हैपनिंग्स हुई है इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल, राइट। सो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लास्ट ईयर पेपर्स देख के भी जज कर सकते हैं कि भाई किस एरिया से करंट अफेयर पूछे जाते हैं। सो फ्यू आई हैव लिस्टेड: करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, राइट, हिस्ट्री, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और भी कुछ चीजें होती हैं जो पूछते हैं, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट, करंट अफेयर के ऊपर या सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर कुछ पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, करंट जो भी चीज है वो पूछ लेते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सक्लूसिव कोई अलग से तैयारी करनी है, जस्ट दैट यू नो टू बी इन सिंक विद द, अपडेटेड विद द हैपनिंग्स अराउंड, दैट्स इट। एंड वो सबसे अच्छी अपडेट्स कहाँ मिलती है? डेली आपकी एक आदत हो, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो कोई बता दे, है ना, फैकल्टी से पूछो, कोई आपके गाइड हो उनसे पूछो कि भाई पढ़ना इतना सारा थोड़ी पढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक टेक्निक होता है, जो हमारे काम काम का है वो हम लोग ले लें, एब्जॉर्ब कर लें डेली बेसिस पे, दैट इज इनफ। अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है ड्यूरेट जीके और बिजनेस अफेयर्स के लिए, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो 11 क्वेश्चंस हैं, बट इट काउंट्स फॉर, अगर सारे सही हो जाते हैं तो 44 नंबर मिलते हैं, है ना। तो किसी भी सेक्शन को आप अंडरमाइन मत ही करो, अगर आप डीजेट और शहीद सुखदेव की आप एम कर रहे हो तो, है ना। यू कैन नॉट अंडरमाइन एनीथिंग, यू नीड टू प्लान योर अवेलेबल टाइम, ताकि हम सबको प्रॉपरली टाइम देके उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है। सो दिस वाज ओके। सो मेन क्वेश्चन जिसके लिए ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअली डीजेट टारगेट कर रहे हैं, आपको अपना कंपटीशन भी पता होना चाहिए। 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास बच्चे लिखते होंगे, राइट, डीयूट एग्जाम। वो जो कुछ कोर्सेज, कुछ कॉलेजेस, 1100 ऑड सीट्स होती हैं, 20,000 लोग लिख रहे हैं, 1100 ऑड सीट्स हैं, ठीक है। और टॉप 4-5 कॉलेजेस तो आपको रैंक और अच्छी लानी पड़ती है, सो दैट यू कैन मेक इन टू टॉप 4-5 कॉलेजेस, है ना। सो वही 300, 400, 500 रैंक्स अगर आपकी हैं, तो यू मे एंड अप गेटिंग गुड कॉलेजेस, राइट, टॉप 2-3 कॉलेजेस आपको मिल सकता है, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बोला, राइट, जो आपकी जो 12th की मैथ्स है गाइज, है ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी गुड एट 12th मैथ्स, ठीक है। वहां आपको वीक नहीं होना चाहिए। आप वहां पे वीक हो, नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेश कैलकुलस समझ में नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, वहां पे आप थोड़ा सा वीक जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, है ना, तो फिर इट कैन क्रिएट इशू, राइट, इन एग्जाम ऑल्सो। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, जो भी मैंने टॉपिक्स बोला है, सभी टॉपिक्स। तो इन शॉर्ट, अगर 12th में आप अच्छे पढ़ रहे हो, स्कूल में या आपकी कोई क्लासेस हैं, अलग से सब्जेक्ट क्लासेस हैं, यू डूइंग गुड, आपकी सब्जेक्ट क्लासेस जो हैं, कोचिंग आपने कहीं लिया सब्जेक्ट की, मैथ्स की अलग से ली हुई है, कहीं ना कहीं वो री हो जाता है। स्कूल में पढ़ाया, फिर उसी चीज को आपके ट्यूटर ने पढ़ा दिया, राइट, वट इफ यू टेकिंग, या आप खुद प्रैक्टिस करें, तो बार बार री होता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो डीयूजेट के लिए आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। सो यू शुड बी रियली ट्राई टू बी गुड एट दिस, ठीक है, दैट इज मैथ्स। दूसरा, जैसे मैंने बोला, यू शुड कीप एन आई ऑन लॉजिक एंड इंग्लिश। तो आपको कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल टाइम, आप बिजी तो हैं, आई अंडरस्टैंड, आप सिंसियर भी हैं 12th के लिए, आई होप, बिकॉज कहीं ना कहीं 12th का रिजल्ट अच्छा रहेगा तो कंट्रीब्यूट करेगा डीयूजेट सिलेक्शन में। अभी तक तो यही है ना, लास्ट ईयर तक तो यही था कि भाई 12th का स्कोर लिया जा रहा था, होपफुली इस साल भी लेंगे। सो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 12th का कुछ भी आया उससे क्या, हम तो अब इसकी तैयारी करते हैं, नहीं। 12th का अच्छा मार्क्स मतलब कहीं ना कहीं इट वुड बी कंट्रीब्यूटिंग इन फाइनल सिलेक्शन गाइस, है ना, आई टोल्ड यू। सो कहीं ना कहीं 2 घंटा आप निकालो, 1 घंटा लॉजिक को दो, 1 घंटा इंग्लिश को दो, ठीक है। हाफ एन आवर, 40 मिनट्स डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट आप रखो, ताकि जो जीके के 11 क्वेश्चन है, और वो वेरी करते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि जीके 11 ही क्वेश्चन आएंगे। Sometimes they ask lesser than 11, sometimes more than 11, so it may change, है ना। और शायद ये कुछ डीजेट को अलग ही बनाता है, बिकॉज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप कि किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी एक खास बात है डीजेट की, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। आईपी मेट इंदौर में पता है कि भाई शॉर्ट आंसर के 10 क्वेश्चन है, राइट,
मैथ्स में एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन है और इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन। वी नो इट, लास्ट 2 years इट इज बीन हैपनिंग, राइट। रोहतक का पता है 40 क्वेश्चन इन 3 सेक्शन, 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, तो पता है। एसईटी पता है 1 घंटे में 60 क्वेश्चन पूछता है, वी नो इट, गेटिंग इट। बट ये नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर देते हैं सेक्शन वाइज, और किसी को नहीं पता है, ठीक है, कितने आएंगे। सो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल तो है, दैट वे इट इज अनप्रेडिक्टेबल। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी फिक्स नहीं होती, ऊपर नीचे लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी पेपर का होता है, ठीक है। सो गाइज 2 hours, 1 hour ईच फॉर लॉजिक एंड इंग्लिश आपको अलग से निकालना पड़ेगा अपने बिजी शेड्यूल में से, जो ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे होंगे, किसी एग्जाम की कर रहे होंगे या फिर टर्म 2 के लिए कर रहे होंगे, बट दिस हैज टू बी फाइंड आउट। एंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स दिस वन, तो 2.5 घंटा तो यही हो गया, ठीक है। मैथ्स के लिए आई नॉट से लाइक एक्सक्लूसिव हायर मैथ्स के लिए आप अलग से कुछ टाइम निकालो, राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू गॉट 5 months मिनिमम। सो टर्म 2 के बाद आप, आई टेल यू, ठीक है। और ये जो चीज है, अगर आप अगर आप पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपका 50% सिलेबस सॉर्ट ऑफ हो चुका है, 11th का अपना रिवीजन मार लिया है, इंग्लिश लॉजिक आप चल रहा है आपका पहले से, एंड यू आर क्वाइट श्योर कि अब चलो अब मैं मॉक तो लगा ही सकता हूँ, 60-70% तो मैंने सिलेबस रिवाइज कर ही लिया अच्छे से, अब मैं मॉक लगा सकता हूँ। तो आप जनवरी से मॉक लगाना चालू करें, एटलीस्ट 10 दिन में एक बार तो मॉक दीजिए, ताकि उससे पता चलेगा कि मेरी कौन सी स्ट्रेटजी वर्कआउट हो रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इफ यू डेड सीरियस अबाउट गेटिंग इनटू शहीद सुखदेव, सो आज से, अभी से, जनवरी से प्लान फॉर राइटिंग द टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है। आप हफ्ते में एक दो चलेगा, 10 दिन में एक दो चलेगा, बट अपनी स्ट्रेटजी, क्या गलत जा रहा है क्या सही जा रहा है, मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ क्वेश्चन, मेरी स्पीड कैसी, कुछ पता चलेगा। और हर एक मॉक देने के बाद कुछ लर्निंग मिलती है, उस लर्निंग से आप अगले टेस्ट में और इंप्रूव करोगे, राइट। सो हो सकता है उन सारे स्टूडेंट, 20,000 बच्चा देता है, ठीक है, तो उनसे अगर आपको लीड लेनी है ना, तो स्टार्ट तो आपको जल्दी करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो सिलेबस आपका काफी हो चुका है, सो गो फॉर राइटिंग द टेस्ट। एंड आई थिंक कल से ही सुपर ग्रेड्स लॉन्च कर रहा है ड्यू जेट का टेस्ट सीरीज। कल हमारा ड्यू जेट मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा कल। इन द सेंस, अगर आप किस दिन वीडियो दे रहे हैं, आई रियली डोंट हैव आइडिया व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, बट जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो, मैं डेट बता रहा हूँ, 11th of January। हमारी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो यू विल गेट टू नो पूरा 4-5 months का हमारा कैलेंडर बना हुआ है, किस डेट को कौन सा मॉक लॉन्च होने वाला है, यू विल गेट दैट, ठीक है। तो ड्यू डेट, आई रिमेंबर, मॉक ड्यू डेट नंबर 1, डेट इज 11th of January, 11 बजे स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन टेक दैट फ्री टेस्ट गाइस, पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है, आप उसकी क्वालिटी देखिए, चेक कीजिए, है ना, एंड प्रॉब्ली लिंक वुड बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू टेक दैट फ्री टेस्ट, ओके। आगे चलते हैं गाइस, तो ये 4 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना। नेक्स्ट गाइस, कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड ये लास्ट स्लाइड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगले जो कुछ 5 महीने इफेक्टिवली बचे हैं हमारे पास, उनको हम कैसे प्लान करें। दैट इज द $1 million क्वेश्चन दैट हैज टू बी आंसर्ड टू ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर क्रैकिंग DUJET गाइस विद गुड AIR, ऑल इंडिया रैंक, है कि नहीं। सो हम अज्यूम करके चल रहे हैं गाइस कि हमारे टर्म 2 मार्च 10 के आसपास स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 1 महीना चलेंगे, जैसे टर्म 1 भी ऑलमोस्ट 1 महीना चले थे, तो हम अज्यूमिंग कि ये टर्म 2 भी आपका लगभग उतना ही टाइम चलेगा। अब ये टेंटेटिव बोल रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा जल्दी हो जाए, वो अलग बात है, बट March 10 to April 10 मैंने मान लिया, ठीक है। सो 1 महीना तो जा ही रहा है आपका, आप भी कुछ ऐसे अलग से एक्सक्लूसिवली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उस टाइम तो शायद ही पढ़ो, है ना, बिकॉज सभी को चाहिए कि 12th में मार्क्स अच्छे आना चाहिए। हम फर्स्ट क्लास में जब बच्चा पढ़ता है तो ही बोलते हैं 12th में अच्छा आना चाहिए, 12th में अच्छा आना चाहिए, तो अब 12th आ गई है सर पे, तो अब करना तो है ना, उसको तो छोड़ ही सकता है कि नहीं। सो आप मान लीजिए आप, है ना, तो आपके पास दिन कितने बचे हैं, जनवरी के 20 दिन करीब करीब, और फैब के भी वही 28 दिन, है ना, 4 हफ्ते पकड़ लो, ठीक है। तो 4 हफ्ते फैब के और 3 हफ्ते जनवरी के, 7 वीक्स आपके पास हैं बिफोर यू गो फॉर राइटिंग टर्म 2। सही बात है। तो मैं आपसे जो अभी आपको मैं बोला, अभी मैंने आपसे कहा दिन का 2.5 घंटा चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग 1 hour एटलीस्ट, है ना, इंग्लिश 1 घंटा, और आधे घंटे टू 40 मिनट्स आपके लिए जीके का होना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए एटलीस्ट होना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है ना। और आप कहीं से भी अगर डेडिकेटेडली 2-2.5 घंटे निकालते हैं, ठीक है, और जो मैंने बोला वैसे आप करते हैं, और मैथ्स के लिए अभी फिलहाल जैन फैब में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप थोड़ा सा भी परेशान हो हायर मैथ्स को लेके, ये सोच के कि यार 11th का तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये सही तरीका है गाइस, अभी आप 11th की चिंता मत कीजिए, बिकॉज 11th आप पढ़ चुके हो, इट्स देयर इन योर माइंड ऑलरेडी, प्लीज, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट 11th हायर मैथ्स, ठीक है। एंड अगर आप 2.5 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं निकाल सकते,
निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप ये 2.5 घंटा स्पेयर कीजिए LR इंग्लिश और करंट अफेयर्स में। ठीक है, बट आपके आपसे आपको लगता है कि आई कैन फाइंड आउट इफेक्टिवली ऑन एन एवरेज, मैं 3 घंटे निकाल सकता हूँ राइट, या 4 घंटे निकाल सकता हूँ राइट दिन में। कई बार ऐसा भी होता है इफेक्टिवली, मतलब आई एम सेइंग ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज का मतलब ये है कि किसी दिन हमारी कोचिंग क्लासेस हैं राइट, तो हम 2 ही घंटे दे पा रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन, और 2 ही घंटे दे पा रहे हैं। बट जिस दिन हमारी सब्जेक्ट कोचिंग नहीं है, हमारी मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कोचिंग नहीं है, या जेई की कोचिंग नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास टाइम है, शायद हम 4 घंटे भी दे सकते हैं उस दिन जिस दिन हमारी कोचिंग सब्जेक्ट कोचिंग नहीं है। या संडे को हम मान लें, संडे तो हमारे पास काइंड ऑफ पूरा ही दिन है, तो उसके मैं 6 घंटे उठा लूं और उसको मैं डिवाइड करूँ 6 से 7 से, तो प्रॉब्ली इट मे गो इफेक्टिवली 4 आवर्स मे बी। सो अगर आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम, 4 घंटे निकाल सकते हैं, मतलब एवरेज की बात कर रहा हूँ, 4 घंटे दिन का निकाल पा रहे हैं, तो 2.5 घंटे के अलावा 1 1.5 घंटा आप किसको दे सकते हैं, एप्टीट्यूड बिल्डिंग को। समझ गए एप्टीट्यूड बिल्डिंग? वही 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो जो मैंने बोला था, उसके कम से कम एक एक चैप्टर आप 2 या 3 दिन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़िए या प्रैक्टिस कीजिए, है ना, या कुछ वीडियोस देखिए राइट। हम लोग के काफी सारे वीडियोस और टेक्निक्स और ट्रिक्स यूट्यूब पे डली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो विल फाइंड सो मेनी थिंग्स गाइस, एक बार एक्सप्लोर जरूर करो। ठीक है, सो उतना ही टाइम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक चलने का। ठीक है, तो वो करो, अगर नहीं है बिल्कुल, आप बिल्कुल टाइट चल रहे हो शेड्यूल में, सो एटलीस्ट ये तो करो। ठीक है, एंड डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट द हायर मैथ्स ऑफ 11, ठीक है, इन दीज 2 मंथ्स जैन एंड फेब। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद मार्च, ऑब्वियसली आप 1 मार्च से तो आप कुछ पढ़ोगे नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, 1 मार्च से आप छुट्टी ले लो, छुट्टी मतलब फोकस कंप्लीटली ऑन टर्म 2 गाइस। ओके, एंड अप्रैल 10 तक मान लिया, और जैसे मान अज्यूम कि अप्रैल 10 को हुआ पेपर खत्म, सीधे आप अपने वापस प्रिपरेशन पे आ गए। और अगर डीजेट ही टारगेट है, कोई एग्जाम आपने नहीं भरा, तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप मान के चलो आपके पास अप्रैल 10 के बाद अप्रैल के 20 दिन पड़े हुए हैं, मई पूरा पड़ा हुआ है, और नॉर्मल सिनेरियो में जून में होता है पेपर, 15 जून के आसपास नॉर्मल सिनेरियो में, तो आपके पास पूरे पूरे 1.5 2 महीना है आफ्टर इवन टर्म 2। ठीक है, बिकॉज दिल्ली के जो स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्थ साइडर्स जो होते हैं राइट, सो दे एम फॉर दिस, यार मुझे तो डीयू का टॉप कॉलेज चाहिए, मुझे यहीं से पढ़ना है, फिर प्रॉब्ली आई विल गो फॉर राइटिंग कैट एग्जाम इन सेकंड ईयर, आई विल गो फॉर आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, वो भी एक प्लान्स होते हैं, करियर प्लान्स होते हैं स्टूडेंट्स के। सो देयर कुड बी सो मेनी स्टूडेंट्स गाइस, है ना, वो ये जो सोच के चल रहे होंगे कि यार टॉप कॉलेज की बात अलग होती है, बिकॉज जब हम कैट एग्जाम देते हैं, उसको निकालते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो देखा तो जाता है कि भाई प्रोफाइल कैसा है बच्चे का। तो प्रोफाइल अगर SSCBS का प्रोफाइल होगा, तो आपके फेयर चांस होते हैं भाई, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव क्राउड ही पहुंचता है वहां पे, है कि नहीं। और 3 साल में कॉम्पिटिटिव क्राउड के साथ उठना बैठना बात करना, सोच सोच बहुत सारी चीजें बदलती हैं, है कि नहीं। यू बिकम रियली स्मार्ट, और फिर हर IIM का बंदा ऐसे स्मार्ट बच्चों को लेना चाहता है कि नहीं। सो बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं। सो हम कहाँ तक आ गए, जैन, हमारा जैन फैब क्लियर हो गया, 2.5 घंटा या 4 घंटा, तो 2.5 के ऊपर जो भी है वो एप्टीट्यूड में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे राइट। तो ऐसे हमारे चला गया, हम लोग आ गए अप्रैल 10 पे। अप्रैल 10 के बाद पूरा अप्रैल और मई जो है, अब आएगी काम की बारी। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मॉक की रिगर, मॉक का जो रिगर है और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको बढ़ानी चाहिए इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, क्योंकि जैन फेब में आपने मॉक हर 10 डेज में दिया, हर वीक में दिया, यहाँ पे आप एटलीस्ट एवरी थर्ड डे और एवरी फोर्थ डे यू कैन टेक अ मॉक। ठीक है, और यही वो समय है अप्रैल और मई का, जब आपने सिर्फ डीयूजेट, आपके माइंड में सिर्फ डीयूजेट IPU है, लेट्स से IP यूनिवर्सिटी, लेट्स से अब तो CUCT का भी कुछ आ रहा है ना, CUCT भी होने वाला है, सो दैट इज अ डिफरेंट गेम। जो शायद डीयूजेट प्लान कर रहा होगा, शायद CUCT नहीं कर रहा होगा, बिकॉज उसके उसको जाने ही BFIA कोर्स ही करना है उसको, है ना, BMS कोर्स ही करना है, सो इट इज एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल कोर्स है जैसे हम कहते हैं राइट। सो अप्रैल और मई जो टाइम होगा, ये वो टाइम होगा जहां पे हमें 11th क्लास की मैथ्स, हायर मैथ्स को फिर से रिवाइज करना है अच्छे से। अगर आपने आपकी अच्छी थी तो उनको रिवाइज करने में कोई टाइम नहीं लगेगा राइट। सो वो उस पीरियड में आप 11th की मैथ्स अच्छी कीजिए, 12th आपकी ऑलरेडी अच्छी है, उसका जो लेवल 2 होता है, मतलब हो सकता है ना IIT JEE में जो आप करते हो तो उसकी लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्टी पे होता है, तो उसको आपको एक बार टच करना पड़ेगा, उन लेवल ऑफ डिफिकल्टी को, है ना। तो वो जो 2 महीना है, इफ आई एम अज्यूमिंग कि जून मिड में आपका पेपर हो रहा है, तो ऑफकोर्स 2 मंथ्स है यार।
ठीक है। और आपने जीके करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ी रहे थे आप, इंग्लिश और एलआर आपने 2-2.5 घंटा डेली का निकाल के आपने अच्छा कर ही लिया, बेस आपका स्ट्रांग हो ही चुका है। अब आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेक्शन सेक्शन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंप्लीट ड्यूजेट मॉक की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू एनालाइज दोज टेस्ट। टेस्ट देख के छुट्टी नहीं हो जाती है। जो मैंने बोला 250-300 का स्कोर जो होता है, ड्यू टू इजी है तो 300 के आसपास आप टारगेट करो, डिफिकल्ट मॉडरेट है तो 250 प्लस आप टारगेट करो, उसकी स्ट्रेटजी बनाओ कैसे मैं ला सकता हूँ एंड ऑल। इट विल ओनली हैपन व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग टेस्ट सीरियसली। उसकी एनालिसिस में आप काफी टाइम स्पेंड करें। 2 घंटे का टेस्ट दे रहे हो, कम से कम 5-6 आवर्स की एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस, है कि नहीं, ताकि पता चले कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्कोर, why I'm not able to cross 250 or 270 or something like this. You should get your answers from analysis. अपने क्वेश्चन के आंसर आपको एनालिसिस से मिलेंगे। I'm very sure about it. Right, guys? So I hope you guys will be doing great, right? So I would like to thanks all of you for watching this video, and Supergrads इस टाइप के और भी वीडियोस गाइस लेकर आएगा आप सभी के लिए, राइट। बट नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं, राइट, सो और कुछ और वीडियोस आप चाह रहे हैं रिलेटेड ड्यूजेट और आईपी मैट और रोहतक, so it would be I'll be watching that, I'll be reading those and all the comments, and definitely I'll get back with something great videos again, right? So don't forget guys, ड्यूजेट के मॉक्स अगर आप एक फ्री मॉक जो हमारा है, राइट, हमारी वेबसाइट पे फर्स्ट मॉक इज फ्री गाइस, है ना, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो एंड उसके भी आप फीडबैक देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, राइट। गाइस थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग अस, बाय बाय, टेक केयर।